गाइस, दिस साइड विजय सिंह, टीसीए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम कैड कैम सीए के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कैड एंड कैम एंड सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एमएक्स कैड, क्रियो। ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर हैं कैड के। एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं डेल कैम, मास्टर कैम, सॉलिड कैम, एनएक्स कैम। सीए के अंदर कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर आते हैं एनसिस, एलएस डायना, एनएक्स नास्टन। जो सॉफ्टवेयर हैं सीए जिसके अंदर सॉफ्टवेयर नेक्स्ट, हाइपरमेस, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं कैड कैम सीए के। देन ये बेसिकली 2D बेस्ड सॉफ्टवेयर, 2D एंड 3D दोनों मॉड्यूल्स इसके अंदर होते हैं, बट बेसिकली इसका 2D पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑटोडेस्क का है। ये हमारा सॉलिडवर्क्स है जो डिजॉल्व सिस्टम का है। बेसिकली ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनएक्स कैड, क्रियो, लाइक सॉलिड एज, इन्वेंटर, फ्यूजन 360 जो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स हैं। देन ये हमारे कैम के हैं ये, और ये हमारे सीए के हैं। बट आज हम डिस्कस करते हैं ओनली सॉलिडवर्क्स के बारे में कि सॉलिडवर्क्स कौन सी कंपनी का है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से उसके मॉडल्स उसके हम करवाते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स डिजॉल्व सिस्टम का है। जैसे आप जब ओपन करेंगे आपके पास सॉलिडवर्क्स हमारा एक कैड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट मॉडलिंग कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं कि रेशियो वाई कि सबसे ज़्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज रहा है, तो अगर डिजाइनिंग करने सबसे ज़्यादा रेशियो वाई बात करते हैं तो सॉलिडवर्क्स सबसे ज़्यादा यूज रहा है। जैसे कैड के सॉफ्टवेयर हैं कैटिया, एनएक्स कैड, इन्वेंटर, क्रियो, फ्यूजन 360, सॉलिड एज, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो कैड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, बट रेशियो वाइज जो यूज कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स को। बेसिकली ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिजॉल्व सिस्टम का है, जो सबसे पहले आपका एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। पैरामेट्रिक का मीन्स होता है कि आप कंपोनेंट में कभी भी चेंजेस एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाया आपने, कुछ समय बाद उसके अंदर चेंजेस एडिटिंग की जरूरत पड़ जाती है, हम चेंजेस एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है, लाइक कि जैसे पेन, इसकी भी एक लाइफ साइकिल है। एक टाइम के बाद हमें इसके अंदर चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट्स कि मार्केट का रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे वो एप्लीकेशंस में आ रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट में चेंजेस एडिटिंग करते हैं तो हमारे पास आप किसी भी एडवांस सॉफ्टवेयर में अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो कभी भी चेंजेस एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका मीन्स होता है पैरामेट्रिक। सेकंड इसके अंदर वो आता है बाई डायरेक्शनल एसोसिएटी। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटी का मीन्स होता है कि आपका जब आप एक कंपोनेंट बना रहे हो तो इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक स्केच एंड पार्ट एंड असेंबली एंड ड्राइंग। तो आप एक मॉडल में चेंज करो, दूसरे में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल एसोसिएटी। एक मॉडल दूसरे मॉडल से कनेक्टिविटी होता है। थर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर जो अपने पास आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मीन्स होता है कि आपका एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपने होल बना दिया। तो बॉक्स क्या है, आपकी पेरेंट बॉडी है, होल क्या है, उसका चाइल्ड है। अगर आपने चाइल्ड को डिलीट किया तो आपके बॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मींस पेरेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने पेरेंट बॉडी को डिलीट कर दिया तो चाइल्ड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम अब आज प्रैक्टिकल पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में जस्ट स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने सॉलिडवर्क्स ओपन किया, सॉलिडवर्क्स जो हमारा इसका वर्जन है वो 2021 है, ये आपके पास दिखा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। जैसे मैंने न्यू ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास आप ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाएगा और आपके पास ऐसे आइकन्स बनेंगे। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या करेंगे, इस तरह आपके पास शो करेगा। लाइक जैसे आप पार्ट मॉडलिंग पे या तो डबल क्लिक कर सकते हैं या सेलेक्ट करके आप ओके कर लेंगे।
सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पार्ट बनाते हैं, पार्ट बना के उनको असेंबल करते हैं, और देन हमारे पास हम उसको, जैसा कि मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस तरह इसमें मैं कराता हूँ, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे मैं आपको इसमें सबसे पहले स्केच आएगा, स्केच, एंड उसके बाद पार्ट मॉडलिंग, उसके बाद असेंबली, नेक्स्ट ड्राइंग एंड सिमुलेशन। पार्ट मॉडलिंग के अंदर अपने पास आता है सॉलिड मॉडलिंग, एंड सरफेस डिजाइनिंग, एंड सीट मेटल, एंड वेल्डमेंट। ये सारे हमारे पास जो हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर इंक्लूड है। पार्ट मॉडलिंग के अंदर सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस डिजाइनिंग, सीट मेटल, वेल्डमेंट, एंड आफ्टर जैसे ही आपका पार्ट बनेगा तो हम असेंबलीज में जाएंगे, असेंबल लेते रहेंगे, प्रोडक्ट को रनिंग कंडीशन में देखेंगे, प्रोडक्ट रनिंग कंडीशन में किस तरह आता है। आफ्टर दैट हम उसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे, जो प्रोडक्शन ड्राइंग्स प्रोडक्शन के लिए काम आती है। बेसिकली हमारे पास ये पार्ट ओनली प्रोडक्ट को विजुलाइज करने के लिए और हमारे पास प्रोडक्शन को, प्रोसेस को समझने के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन इज जो प्रोडक्शन करने के लिए काम आता है, ड्राफ्टिंग काम आता है, ड्राइंग्स बनाएंगे, ड्राइंग में बिल ऑफ मेटेरियल हो गया आपके पास, देन आपके पास बॉम हो गया कि बॉम कैसे क्रिएट करें, बॉम कोई बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, एंड बैलेंस हो गया, एंड उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो देन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास प्रोजेक्ट किस तरह इसमें प्रोजेक्ट रहेंगे। ये हमारा जो जीवाई डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा डिस्प्ले सॉलिडवर्क्स का है। तो सॉलिडवर्क्स में सबसे पहले स्केच आता है, स्केचिंग के अंदर ये हमारे ड्रो टूल बार हो गए, मॉडिफाई टूल बार हो गए, देन कंस्टेंट हो गए, देन हमारी सॉलिड मॉडलिंग, यहाँ पे सॉलिड मॉडलिंग के टूल शो करता है, एंड सरफेस डिजाइनिंग के आपके सरफेस डिजाइनिंग के टूल्स हैं, एंड सीट मेटल एंड वेल्डमेंट जो वेल्डिंग के पार्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप इसकी ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने यहाँ से एक स्केच लिया और आपके पास प्लेन दिखाता है, जैसे आपने प्लेन इस प्लेन पे बनाना है, प्लेन को नॉर्मल कर लिया, लाइक आपने एक रेक्टेंगल बनाया, जैसे रेक्टेंगल मैंने लेके और एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल के मेजरमेंट शो करने के लिए आप यहाँ से मेजरमेंट शो कर सकते हैं, लाइक आपने यहाँ से मेजरमेंट दिखाया, लाइक आपने यहाँ से इसको लाइक 100 आपने शो कर दिया। एंड नेक्स्ट वन इज जैसे आपने इसको 50 शो कर, जैसे आपको इसको एक्सट्रूड करना है तो आप एक्सट्रूड करने के लिए आप इसको एग्जिट करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे, एंड हमारे पास यहाँ पे आप इसको आइसोमेट्रिक शो करने के लिए आइसोमेट्रिक यहाँ से शो कर सकते हैं। देन फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका एक प्रोडक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे एक्सट्रूड हो रहा है। आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन 1 दिखाता है, एंड डायरेक्शन 2 आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन 2 भी शो करता है कि आप डायरेक्शन 2 के अंदर डिस्टेंस दे सकते हैं, लाइक इधर। एंड आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन 2 को ड्राफ्ट कर सकते हैं या डायरेक्शन 1 को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टूल शो कर रहा है वो हमारे पास एक्सट्रूड के हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने जैसे ये प्रोडक्ट बना लिया, तो जैसे आपके पास यहाँ पे ये जैसे प्रोडक्ट बना, आप इसको यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। बट हम एक प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं जो हम असेंबल करके भी देखें, सेम प्रोडक्ट को असेंबली के अंदर, और उसका मोशन भी देखें, एंड उसकी ड्राफ्टिंग भी देखें, और उसका सिमुलेशन भी देखें। तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट ही बनाता हूँ, लाइक जैसे मैं एक गियर बनाता हूँ और गियर बना के असेंबल करके आपको उसका रनिंग पार्ट दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से न्यू ओपन किया, लाइक कि मैंने ये ओपन कर लिया। जैसे मैंने ओपन किया तो मैं सबसे पहले स्केच में जाऊँगा, यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे जैसे एक सर्कल लेता हूँ, लाइक सर्कल, और एक सर्कल यहाँ पे, और अपने इसको किया लाइक स्मार्ट डायमेंशन, लाइक जैसे आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके
100 दे दिया और आपने यहाँ पे क्लिक करके इस पर 50 दे दिया। आपने इसको ओके किया, देन आपने इसको एग्जिट किया, एग्जिट पे क्लिक किया। अब आपने यहाँ से फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दिया। लाइक आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको लाइक मिड प्लेन कर लिया, मिड प्लेन, और यहाँ पे इसको 5 दे दिया। देन मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो देन मैं यहाँ पे एक टीथ बनाता हूँ। तो टीथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मेरे पास यहाँ पे आता है कि मुझे सिमिलर एक स्केच चाहिए, तो कन्वर्ट एंटिटी, कन्वर्ट एंटिटी से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने इसको कन्वर्ट किया और 1 टीथ डिजाइन करते हैं कैसे, और 1 टीथ जैसे डिजाइन होगा आप उसको पैटर्न कर पाएंगे। जैसे आपने यहाँ से लाइक मिरर कर लेते हैं, लाइक इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको ट्रिम। जैसा कि आपके पास 1 टीथ आपने जैसे ऐसे डिजाइन किया, आप इसको यहाँ से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, यहाँ से ये बनाया। जैसा कि आपने ये 1 टीथ जो बना दिया, इस टीथ को आप पैटर्न करना चाहते हैं, मतलब सिमिलर आइटम को अगेन आपको चाहिए, तो आप पैटर्न करने के लिए हमारे पास जो पार्ट 1 लिंक के अंदर यहाँ पे पैटर्न के टाइप्स दिए होते हैं। लाइक लीनियर का मीन्स होता है रो एंड कॉलम्स। लीनियर का मीन्स होता है कि रो एंड कॉलम्स में आप शो कर सकते हैं। सर्कुलर का मीन्स होता है एक्सेस के अबाउट लाइक की, एंड मिरर का मीन्स होता है सिमिलर एंटिटी को किसी प्लेन के अबाउट आप मिरर कर सकते हो। क्राउड लाइन का किसी पाथ पैटर्न जिसके पाथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्राउड लाइन का मीन्स होता है पाथ, किसी पाथ के अकॉर्डिंग आप फॉलो करा सकते हैं। स्केट लाइन का मीन्स आप कहीं पे पॉइंट्स बना के उसको कर सकते हैं। देन टेबल ट्रेन, किसी टेबल नोटपैड की टेबल को भी ब्राउज कर सकते हैं। फिल पैटर्न का मीन्स आप फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न के टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न लेता हूँ। सर्कुलर पैटर्न लेते हैं तो सबसे पहले ये एक्सेस बोलता है कि किस एक्सेस के अबाउट चाहिए। अगर आप टेम्परेरी एक्सेस ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से टेम्परेरी एक्सेस भी आप ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे, जैसे ये आपके पास एक्सेस हो गया और आपके पास यहाँ पे एक टेम्परेरी एक्सेस हो गया। टेम्परेरी एक्सेस जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे बोलता है कि फीचर मीन्स आइटम क्या है। आपने यहाँ से आइटम को सिलेक्ट किया तो आपका नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। जैसे आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने आइटम चाहिए, आप आइटम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइक जैसे बढ़ रहे हैं यहाँ से आइटम। देखिए मैं आपको थोड़ा इसको इस तरह करके दिखाता हूँ। जैसे आपको नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाने हैं तो आप आइटम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं तो ये आइटम बढ़ रहे हैं यहाँ। आप जैसे ओके करेंगे तो ये आपका एक गियर बना। अब सिमिलर जैसे गियर बन गया तो आपके पास इसमें एक साफ बना के इसको रनिंग कंडीशन में दिखाएंगे। तो किस तरह दिखाएंगे, सबसे पहले तो मैं इसका होल का साइज चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एडिट करने के लिए एडिट स्केच कर लेता हूँ और इसका मैं साइज यहाँ से 20 साइज कर लेता हूँ। मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव। और मैं जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे आप इसको यहाँ से गियर असेंबली का नाम दे। जैसे आपने गियर का नाम दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं लाइक गियर। जैसे आपने यहाँ से गियर दिया और नेक्स्ट वन इज जैसे हम साफ डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे ओपन किया, लाइक इस पर क्लिक करके ओके कर लो और आप स्केच में चले जाओ, स्केच, और यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लो, प्लेन, और आप यहाँ से एक सर्कल बना लो। जैसे आप इसको आप अंडो कर दीजिए। अगेन मैं बनाता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडो। लाइक आपने यहाँ से सर्कल बनाया, स्मॉल डायमेंशन लेके आपने इसको 20 किया और आपने इसको यहाँ से एग्जिट करके मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया और आपने यहाँ से जैसे मिड प्लेन कर लिया। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे लाइक 200, ओके करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 पार्ट बनाए और दोनों पार्ट को मैं आपको असेंबल करके कुछ मोशंस करके दिखाता हूँ कि किस तरह हमारे पास मोशंस में आएंगे। तो ये तो था हमारा जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। लाइक
फीचर मीन सॉलिड मॉडलिंग एंड सरफेस एंड सीट मेटल वेल्डमेंट लाइक और भी आपको ऐड करने तो राइट क्लिक करके यहाँ से टैब में जाके ऐड कर सकते हैं। जैसे आप टैब में जाके मोल्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक इस पर क्लिक करके आप यहाँ से लाइक रेंडर व्यूज़, अगर आपको रेंडर व्यूज़ भी चाहिए तो रेंडर के भी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रेंडर पे क्लिक करेंगे तो रेंडर के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो देन हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर चलते हैं लाइक असेंबली में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके असेंबली भी क्लिक कर लेता हूँ, असेंबली ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्ट को लेके आते हैं कि पार्ट कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे जैसे असेंबली में जाएंगे, इंसर्ट कंपोनेंट, देन ब्राउज मैंने किया। लाइक जैसे मैं सबसे पहले एक शाफ्ट को लेके आता हूँ, लाइक अगर आप यहाँ पे लार्ज में देखेंगे तो शाफ्ट पे क्लिक करके इसको ओके करना। तो जैसे आपका शाफ्ट यहाँ पे आया, देन मैंने ब्राउज किया। नेक्स्ट जैसे गियर को मैंने यहाँ पे लेके आया तो मेरे पास दोनों आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे दोनों आइटम आ गए। अगर दोनों आइटम के बीच में जस्ट लाइक आपको वन ही आइटम शो कर रहा है, देन नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे शाफ्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे रिलेशंस देने और रिलेशंस देके मुझे इसके अंदर यहाँ पे मोशंस देना है। तो रिलेशन देने के लिए हमारे पास यहाँ पे आते हैं अपने पास मैट्स। जैसे आप मैट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैट के अंदर अपने पास आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्शन नहीं करना, आप डायरेक्टली जो टारगेट है उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक जैसे मेरे पास, मैं सबसे पहले वो भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट फिक्स है और कौन सा मूविंग। जो हमारा फर्स्ट आता है वो हमेशा फिक्स रहता है, मीन्स आपके पास, और ये आपका मौसम में है। तो अगर आप इसको यहाँ से प्लॉटिंग मतलब मीन्स आपके पास, आप राइट क्लिक करेंगे, इसको मौसम में देना तो राइट क्लिक करके प्लॉट कर देंगे तो ये मूव करने लग जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे इसको फिक्स करना है तो राइट क्लिक करके इसको फिक्स कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो फिक्स रहता है। देन आप मैट के अंदर यहाँ पे जाके और जैसे आप इसका आउटर इसके इनर में देना है तो आपने ये हो गया। यहाँ पे आ गया कोई कॉन्सेंट्रिक, ये यहाँ पे रोटेट करेगा। आप रोटेशन को अनलॉक यहाँ पे अनचेक रखेंगे, देन फिनिश करेंगे। देन ये आपका जो कंपोनेंट है वो आगे पीछे मूव करेगा। कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे, मीन्स किसी भी कंपोनेंट के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। आपका एक्स वाई एंड जेड में मोशंस करता है एंड रोटेशनल करता है। तो ये अभी ओनली कॉन्सेंट्रिक हुआ है कि दोनों का सेंटर कॉमन है, बट ऐसे मोशंस कर रहा है। तो इससे ऐसे रोकने के लिए हमारे पास आप जाएंगे यहाँ पे मैट में और इसके फेस पे, जैसे इसके फेस पे और इसके फेस पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, आपका एक डिस्टेंस पे भी फिक्स कर सकते हैं। आप डिस्टेंस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। लाइक जैसे आपने 10 दे दिया, जैसे आपने 10 दिया तो ये कंपोनेंट क्या होगा, यहीं की यहीं मोशन करेगा, मीन्स घूमेगा। अब ये जैसे घूम रहा है तो आप इस पर मोटर लगा के भी घुमा सकते हो। रनिंग कंडीशन में देख सकते हैं। कैसे देखेंगे तो उसको कहते हैं मोशन स्टडी। अगर जस्ट लाइक जैसे यहीं पे आप फैन का एग्जांपल लें कि फैन में एक शाफ्ट है और शाफ्ट पे आपके पास ये नीचे है और इस पर आप लगा दो मोटर तो ये घूमेगा। तो आप मोशन स्टडी में यहाँ पे जाके और यहाँ पे आती है जैसे सर्वो मोटर आती है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, जैसे मोटर आपके पास यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके फेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप आरपीएम सेट कर सकते हैं, कितने आरपीएम का आपको मोशन देना है, और इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे फ्रेम्स आ गए। आप फ्रेम को चेंज इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइमिंग को इंक्रीज करना है तो टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप प्ले करोगे तो घूमेगा, राइट। तो ये तो हुआ एक सिंगल कंपोनेंट का। अगर मैं इसको ज़्यादा गेट ट्रेन के एग्जांपल में देना चाहता हूँ वहाँ पे भी कर सकता हूँ। अब ये क्यों आगे पीछे जा रहा है तो यहाँ से हमारे पास आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो ओनली फॉरवर्डिंग होगा, लाइक जैसे यहाँ पे जाएगा और ये क्या होगा, रुक जाएगा। अगर आपने यहाँ से प्ले किया और अगर आपने यहाँ से स्पीड, जैसे स्पीड आपने ये कर दिया और आपने यहाँ से इसको जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ से तो ये सेव होता है, सेव कर सकते हो। आपके VLC में चलेगा, रनिंग कंडीशन में दिखाई देगा। बट हमारे पास हम नेक्स्ट इसको अगर गेट ट्रेन के एग्जांपल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे मॉडल पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मॉडल, और मैं नेक्स्ट कंपोनेंट को ब्राउज करने की जगह मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ऐसे कॉपी करके ऐसे उठा सकता हूँ। अब मेरे पास इस शाफ्ट के बीच में रिलेशन देना है फर्स्ट, तो देन सेकंड इसको इसके कॉन्सेंट्रेट करना है और इन दोनों के बीच में रिलेशन देना है। मीन्स गेट ट्रेन का एग्जांपल इससे पुट हो जाएगा। एक पे मोटर लगाएंगे, दूसरा भी घूमेगा। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे मैट होता है, जैसे मैट लिया मैंने और इसका जैसे इनर, जैसे अगेन मैं करता हूँ इसको
जैसे आपने मैट लिया, ऐसे जूम आउट किया, इसका इनर, इसके आउटर, और इसका ये फेस, इसके फेस, इसमें डिस्टेंस देना है, डिस्टेंस दे दिया लाइक 10। अब आपने यहाँ से खोला इसको और इसको इस शाफ्ट के इस शाफ्ट के इस प्लेन से, और देन इस शाफ्ट के इस प्लेन से, और देन यहाँ पे ये प्लेन, इस प्लेन में आप डिस्टेंस दे सकते हैं जितने डिस्टेंस पे आप इसको रखना चाहते हैं। ये प्लेन एक दूसरे के बीच में ये असेंबल हो गया है। लाइक मैं कंट्रोल 1 करता हूँ फ्रंट व्यू में, और मैं इसका अगर डिस्टेंस चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास सारे जो ऑप्शंस हैं मैट के वो यहाँ पे दिखाता है। अब एक दूसरे में अभी तक इनमें रिलेशनशिप नहीं है, तो हम मैट के अंदर ही जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैट के अंदर मैकेनिकल मैट्स के अंदर आप जाएंगे यहाँ पे मैकेनिकल मैट में, तो मैकेनिकल मैट में यहाँ पे दिखाता है गियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गियर का जो एज है, मीन्स जैसे ये एज है और इसका ये, जैसे आपने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे रेशियो अगर चेंज कर देते हैं, एक का ज़्यादा एक का कम, तो एक स्लो चलेगी फास्ट चलेगा, बट अगर इक्वल रखते हैं तो इक्वल ही चलेंगे। जैसे आपने ये बनाया तो आप एक गियर पे आप ओनली मोटर लगाओगे, दूसरा उसके रेस्पेक्ट में मोशंस करेगा। तो आपके पास मोशन स्टडी में, इस मोशन स्टडी में तो आपने इसका पुट कर रखा था ओनली 1 का, जैसे ओनली 1 ही कर रहा है, तो आप नई मोशन स्टडी क्रिएट कर लोगे। नई मोशन स्टडी क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू मोशन स्टडी पे जाएंगे। तो यहाँ पे मोशन स्टडी के अंदर बिल्कुल आप यहाँ पे जाएंगे, इसके जैसे सर्वो मोटर पे क्लिक किया, आप इसके आउटर पे क्लिक करेंगे, आरपीएम दे देंगे, देन ओके करेंगे। तो मैं प्ले करके देखूँगा, ऐसे होगा जस्ट लाइक गियर ट्रेन की एग्जांपल इससे देख सकते हैं। तो इसमें जो आते हैं हमारे पास, हम कंप्लीटली इसके मैट्स, सिंपल मैट्स, अगर मैट की बात करें, सिंपल मैट्स एंड एडवांस मैट्स एंड मैकेनिकल मैट्स, तीनों मैट्स इसमें कराते हैं। देन मोशन स्टडी की प्रोडक्ट रनिंग में कैसे आता है, तो ये हमारे पास रहते हैं जो कंटेंट के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज इसकी ड्राफ्टिंग की, हम सेम प्रोडक्ट की ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और मैं बता दूं, किसी भी असेंबली का अगर आप एज ए जिप फाइल किसी को देना चाहते हैं तो उसको पैक एंड गो बोलते हैं, कि पैक करके आप गो कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पैक एंड गो होता है। पैक एंड गो करने के लिए आपने यहाँ से इसको सेव किया, जैसे जिप फाइल, सेम फोल्डर, आप इसको एज ए जिप बना के दे सकते हैं कि ये हमारा एक जिप फाइल है। लाइक जैसे मेरे पास, लाइक इसके अंदर गियर वाले एग्जांपल में हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जिप फाइल ये दिखाता है, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं इसका। तो इसी पार्ट की हम ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास, हम नेक्स्ट मॉड्यूल इसके ड्राफ्टिंग में जाते हैं, ड्राइंग पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। तो ड्राइंग के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल अभी सबसे पहले हमारे पास टेम्पलेट सिलेक्शन होता है कि टेम्पलेट सिलेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे पास यहाँ पे A4 मैंने, जैसा कि हम इसका नेक्स्ट मॉड्यूल ड्राइंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ड्राइंग के लिए मैं ड्राइंग पे क्लिक करूँगा, देन ओके करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं, आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टेम्पलेट पे आप बनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे कस्टम तो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, आप साइज पुट कर सकते हैं, बट अगर आप स्टैंडर्ड यूज करना है तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये टेम्पलेट, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, अगर आप इसमें भी एडिटिंग चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इस सीट पे राइट क्लिक करेंगे, जैसे सीट पे क्लिक करते हैं यहाँ से सीट ऐड कर सकते हैं, एडिट सीट, फॉर्मेट सीट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आप इसको किसी को भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे। तो देन सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट को लेके आना है, तो प्रोडक्ट को लाने के लिए ड्राइंग के अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से मॉडल व्यू पे क्लिक करेंगे। मॉडल पे क्लिक करके जैसे ब्राउज करेंगे तो सबसे पहले जैसे मुझे असेंबली को लाना है तो असेंबली को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो मेरे पास जैसे असेंबली यहाँ पे आ रही है, तो मेरे पास इस असेंबली को मुझे आइसोमेट्रिक के अंदर शो करना है। तो मैं इस असेंबली पे क्लिक करके इसके असेंबली पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन होती है। प्रॉपर्टीज में मेरे पास यहाँ पे शो करता है कि मैं यहाँ से प्रॉपर्टीज में इसको आइसोमेट्रिक शो कर सकता हूँ। यहाँ से ये व्यूज है जैसे आइसोमेट्रिक, और अगर आप रियलिस्टिक शो करना चाहते हैं रियलिस्टिक शो कर सकते हैं, लाइक रियलिस्टिक। अगर आप स्केल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ओके कर देंगे। इसके अंदर आप एनोटेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो बैलेंस 1 by 1 शो करना चाहते हैं, बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ऑटो बैलेंस के लिए आप कंप्लीटली सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे।
तो आपके 1 and 2 आपके पास नंबरिंग शो कर देता है। आप इसके अंदर यहाँ पे टेबल में जाएंगे, टेबल में बिल ऑफ मेटल पे क्लिक करेंगे, देन आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं, आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसा टेम्पलेट चाहिए, नहीं तो आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, आप इसको ओके करेंगे। वंस अगेन करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे टेबल में गया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, देन ओके किया, तो हमारे पास इसका बिल ऑफ मेटल शो करता है। बिल ऑफ मेटल में पार्ट का नाम एंड क्वांटिटी शो करता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं राइट क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सीट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से सीट ऐड करेंगे और सीट के अंदर 1 by 1 कंपोनेंट को ला के ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ से ब्राउज किया, लाइक मुझे इसको सॉफ्ट को मैं यहाँ से लेके आया, लाइक यहीं से प्रोजेक्शन दे सकते हैं ऐसे। अगर आप यहीं नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यूज़ में दे सकते हैं। अगर प्रोजेक्शन व्यूज में आप जाते हैं तो यहाँ से प्रोजेक्शंस इसको शो कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को लॉक भी कर सकते हैं। अगर इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ तक लॉक टू पोजीशन, आप पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। एक मेरे पास आता है कि लाइक इसका ड्राफ्टिंग की कैसे इसका मेजरमेंट शो करेंगे, तो एनोटेशन में आप जाएंगे। एनोटेशन मेरे पास आता है, ये व्यूज़ को लाने के लिए ड्राइंग एनोटेशन पूरा फॉर्मेटिंग करने के लिए, लाइक डायमेंशनिंग, टैक्सेस, लाइक ज्योमेट्रिकल जिडेंटी के सिंबल्स आप शो कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आता है, आपके पास अगर आप कंप्लीटली वन टाइम जिस तो मॉडल के ऊपर क्लिक करके आप इस पर जैसे क्लिक करते हो, ओके करते हो, तो मेरे पास यहाँ पे यस कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिक डायमेंशन दिखा देगा। या ऑटोमेटिक नहीं दिखना चाहते हैं, आपने इसको अंडो कर दिया, जैसे मैंने यहाँ से इसको अंडो कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करके आप स्मार्ट डायमेंशन से भी शो कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर आप इसको फिर जैसे अंडो कर देते हैं, अंडो। इसके अंदर आपको सेंटर लाइन शो करना होगा। सेंटर लाइन के लिए मेरे पास सेंटर मार्क, सेंटर लाइन ये यहाँ पे होते हैं, आप सेंटर लाइन दिखा सकते हैं। सेंटर लाइन लेके जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेंटर लाइन दिखाता है, देन आप इसको ओके कर देंगे। मेजरमेंट शो करने के लिए आपके पास यहाँ पे होता है कि आप यहाँ से 1 by 1 मेजरमेंट दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये सिंबल्स आप दिखा सकते हो, जिसको भी आपको सिंबल दिखाना है कम्प्लीटली। तो इस तरह हमारे पास जब इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है प्रॉपरली, इसको रियलिस्टिक देखना है तो मैंने यहाँ से रियलिस्टिक कर दिया, देन मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो प्रॉपर जब ड्राफ्टिंग हो जाती है तो मैं इसको सेव एज करके इसको PDF में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये कम्प्लीटली जो रहता है वो हमारे पास इसको, जैसे आपने यहाँ से PDF पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे शो करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। कौन कौन सी आपको सीट चाहिए, आप सीट कम्प्लीटली लेना चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पे बन के यहाँ पे आ जाता है। ये दिखाता है। ठीक है, देन हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट रहता है, वो प्रैक्टिस सेट बेसिकली ये रहता है जो कॉमन सभी के लिए होता है। सबसे पहले इसके अंदर रहता है स्केचिंग की, आप स्केचिंग बनाएंगे कि स्केच किस तरह बनेंगे। स्केच के बाद नेक्स्ट जो रहता है, जैसे स्केचिंग के ये भी स्केच है। देन हमारे पास इसमें आते हैं पार्ट मॉडलिंग की, कि पार्ट्स किस तरह हमारे पास पार्ट्स बनेंगे, कम्प्लीटली पार्ट। देन उसके बाद जब पार्ट मॉडलिंग जैसे होता है तो हमारे पास यहाँ पे इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं कि प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास हम कैसे उस प्रोजेक्ट को पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट के अंदर उसको, जैसे ये प्रोजेक्ट 1 है, इसके कम्प्लीटली पहले सारे पार्ट्स बनाएंगे, लाइक जैसे इनको देख के ये बनाएंगे। जब ये बन जाएंगे इसके कम्प्लीटली 1 by 1 तो इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद फिर अगेन इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा कंटेंट एक रहता है, कोर्स कंटेंट जो हमारे पास इसमें इंक्लूड रहता है। इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बेसिक से लेके एडवांस के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये तो कम्प्लीटली हमारा जो ओवरव्यू था सॉलिडवर्क्स का, कम्प्लीटली एक ओवरव्यू था। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्केच के बारे में करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो मैं स्केच में आपको बताऊंगा कि स्केच में एडवांस टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्केच में भी बहुत सारे एडवांस टूल्स होते हैं, लाइक ब्लॉक्स, लाइक इक्वेशंस, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच।